चलिए अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हमें पोटली मसाज करनी तो चाहिए, लेकिन पोटली मसाज के लिए उसके अंदर जो जो रेमेडी पड़ती है, जो जो चीजें पड़ती है, वो कितनी लाभकारी है, कितनी गुणकारी है। तो ये है हर श्रृंगार, इसको परिजात भी बोलते हैं आयुर्वेद में। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज क्षारीय है तो वो ये पौधा है। वात के जितने भी रोग हैं उन सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। और भारत जो है वो एक वात प्रधान देश है। अब हम इनके कुछ पत्ते लेंगे, ये पत्ते, और इसके पास में एक फूल आता है। ये जो फूल है इनका, इस पर नारंगी डंडी होती है और व्हाइट कलर का फूल। इस फूल की इतनी उपयोगिता है, इतनी महत्ता है कि आप इस फूल को सूंघोगे ना, इसकी 3 दिन भी खुशबू नहीं जाती अगर आपके कहीं कपड़े से भी लग जाए। और दूसरी बात, अगर कभी भी कोई चावल बनाए, उन चावल में थोड़े से फूल बांध के रख दो, उसके बाद इसकी खुशबू आप जब चावल बना लेंगे उसके बावजूद भी नहीं जाएंगे। बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही गुणकारी है। जितने भी रोग हैं, वात के रोग दूर करने हैं तो हमें परिजात हर श्रृंगार, मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक घर के बाहर ये होना चाहिए। हम लोगों ने भी इसको यहाँ लगाया हुआ है। और कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाना, कि अभी हमने जो है परिजात लिया, उसके पास हमें ये मिला कड़ी पत्ता। पोटली मसाज के लिए कड़ी पत्ते का भी उपयोग किया जाता है। हम कुछ पत्ते कड़ी पत्ता भी ले लेंगे। इस प्रकार से वात के सभी रोगों में परिजात जो है ना, बड़ा ही, ये मान के चलो ये हमें ना वरदान है, हमारे लिए वरदान साबित होता है। वात रोगों के लिए तो वरदान है परिजात। चलिए अब हम आप लोगों को ना कुछ और जड़ी बूटी दिखाएंगे, क्योंकि जब तक जड़ी बूटी अच्छी नहीं होगी तो वो कारगर नहीं होगी। आयुर्वेद की सभी जड़ी बूटी, ये अब हम लोगों ने यहाँ पे आखा लगाया, बड़ा ही गुणकारी है, बड़ा ही लाभकारी आखा। ये देखिए, ये पेड़ है, ये आखे का पेड़ है। वात रोग में इसका भी काम आता है। इसके भी हमने कुछ पत्ते ले लिए, बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। और ये है अरंड। ये जो अरंड है इसके भी हमें कुछ पत्ते लेने चाहिए। इसकी जो पत्ते हैं वो जिन लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए बड़ा गुणकारी है, बड़ा ही लाभकारी है। उसका तो ये ऑयल भी पीते हैं दूध में। तो ये हमारी सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिन जड़ी बूटी के माध्यम से हम सभी किसी भी प्रकार के रोग को दूर करें। और एक ये है, इसमें आयुर्वेद में इसका बड़ा उल्लेख है, ये भंग है। भंग लोग इसे पीते हैं भोले की बूंटी समझ के। भगवान शंकर ने ना कभी भांग पी, ना उनके अनुयायी ही पिए। तो भांग पीने का विषय नहीं है, ये आयुर्वेद की एक जड़ी बूटी है। इसका भी अगर मर्दन हो जाए, इसको अच्छे से मर्दन इनमें मिला के सभी जड़ी बूटियों में, कुछ हम इसके पत्ते लेंगे। देखो इधर ये भांग के पत्ते, तो ये लोग एक आडंबर फैला देते हैं कि भगवान ने भांग पी। ऐसे देवों के देव महादेव शंकर कभी भांग नहीं पीते। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भांग पीनी नहीं चाहिए, ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसका उपयोग ऐसे करें। इससे कई वात रोग का विनाश करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो इसमें है भांग। अभी तो इसकी, ये देखिए, तो इस प्रकार से हम ये जड़ी बूटी लेंगे। अब इधर हमारे पास जो हमने नीम है, नीम। अब आपको नीम, ये हमने कुछ नीम के पत्ते लिए, ये भी बड़ा ही जबरदस्त काम करते हैं। जिस टाइम हम आयुर्वेद में नीम तो एक किस्म से रामबाण है, रामबाण। जो जड़ी बूटी अब हम लोग लाए हैं, उन जड़ी बूटी के माध्यम से अब हम इसमें कुछ चीज और मिलाएंगे। कुछ चीजें शरद भस्म मिलाएंगे, सिप्र भस्म मिलाएंगे, हीरा कशिश भस्म मिलाएंगे, कपूर मिलाएंगे, दालचीनी मिलाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी जड़ी बूटी मिलाने के बाद भी पोटली तैयार होती है, और उसी पोटली से वात रोग दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आज के समय ऐसी पोटली कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी पोटली से है जो पोटली महर्षि सुश्रुत चरक के द्वारा बताई गई। उस पोटली को ही करने से सभी वात रोगों का विनाश होगा। तो इसलिए वात के जितने भी रोग हैं उन सब का विनाश करेंगे। और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से की गई पोटली को आप सब लोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, क्योंकि योग आयुर्वेद से सबको जुड़ना पड़े। हमारे पास जितने डॉक्टर हैं आज ग्राम में, जितने हॉस्पिटल है, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज भारत के पास 25 लाख डॉक्टर ऐसे हैं जो
MBBS MD BMS हैं, लेकिन 25 लाख ऐसे हैं जो 60 लाख डॉक्टर भी मान ले, तो 140 करोड़ का देश हो रहा है। तो इसमें सबने आयुर्वेद योग की तरफ को ही लौटना पड़ेगा। आयुर्वेद योग के माध्यम से ही हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कार ना भूलें और सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्य धाम काया योग में इस प्रकार की पोटली बना के ही इलाज किया जाता है। आरोग्य धाम काया योग में इस प्रकार की ही सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है, जो शास्त्रों उन्नत है, जो शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणित है, जो शास्त्रों में बताई गई है, निघंटु संहिता में बताई गई है, चरक संहिता में बताई गई है, धन्वंतरी संहिता में बताई गई है, सुश्रुत संहिता में बताई गई है। इस प्रकार के जितने भी रोग हैं उन सबका वाग्भट संहिता में बताया गया, उन सबको जो आयुर्वेद के माध्यम से बताया गया, उन सबका पूर्ण रूप से जो उपयोग किया जाता है, उन सबको जो ठीक करने की प्रक्रिया है, वो आरोग्य धाम काया योग में है। आप सभी आए और इस पोटली मसाज का, इस पोटली चिकित्सा का फायदा लें। पोटली एक चिकित्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो जड़ी बूटी हम लोग लाए हैं, अब उनको जो है विटामिन डी की पूर्ति भी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। तो अब इन जड़ी बूटियों को सुखाना है। अगर इनका प्रयोग अभी हम अगले हफ्ते करेंगे तो आज इनको हम सुखाएंगे। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं इनको सुखाना है। जितनी भी जड़ी बूटी है वो सारी की सारी सूखेगी। और इसमें जो हमारे लिक्विड, जो हमारी पाउडर थे, वो सब बाद में मिलेंगे। जो भस्में मिलानी है, जो इसके अंदर हमने चूर्ण मिलाने हैं, वो सब बाद में मिलाएंगे। अभी इसको 2-3 दिन धूप लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है जड़ी बूटियों को तैयार करते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाएंगे आज कैसे पोटली बनाई जाती है, क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती है, कौन कौन से घटक पोटली में डालने चाहिए, किन घटक के पाने से पोटली की शुद्धता और शरीर के किन किन रोगों के लिए क्या क्या फायदेमंद है। अब आपको हम ये सभी घटक बता दें। मेथी दाना है, शिलाजीत है, ये तुलसी है, ये अकरकरा है, ये त्रिफला है, और ये 2-3 भस्में हैं। चलिए अब मैं आपको ना प्रोसीजर बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने डाला ये गोमे तेल है। गोमे तेल जो है गाय के द्वारा तैयार, गाय से तैयार किया गया तेल, बहुत ही जबरदस्त तेल है। वात के सभी रोगों के लिए बड़ा ही जबरदस्त तेल है, बड़ा ही जबरदस्त। इसकी खुशबू भी ऐसी है कि अगर आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो आपके कम से कम आसपास के लोगों में भी पता चल जाएगा कि ये जो है इतना जबरदस्त तेल है। अब इसमें हमने डालना है अजवाइन। ये देखिए, ये अजवाइन डाले इसमें, ये जीरा, हम इसे इससे, इसके बाद ये ऑर्गेनिक हल्दी है, ये घर पे ही तैयार की गई ऑर्गेनिक हल्दी। ये सौंफ, ये हरड़े बरड़ा और आंवला त्रिफला, ये मेथी दाना। मेथी दाना कहते हैं 47 प्रकार के रोगों को दूर करता है। ये बादाम रोगन, ये हो गया इसमें कपूर, और सबसे जबरदस्त एक चीज और मैं बताऊं, ये होगी इसमें भस्म। ये कुछ भस्में हमने पीसी थी, ये भस्में हैं। भस्म बहुत जरूरी होती है। ये हीराकशिस भस्म, सिपर भस्म, सरस भस्म, ये सारी भस्में यहाँ पे मिलाती है। ये सब भस्में, ये देखो कितना जबरदस्त तैयार होगा।
अब ये डाल देनी है इसमें सबसे बढ़िया शिलाजीत। शिलाजीत भी रक्त संचार को सबसे बढ़िया करते हैं। ये घर की बहुत बढ़िया हमने खुद ही तैयार की गई शिलाजीत है। यहाँ पे जो भी चीजें है वो ही है। ये आरोग्य धाम काया योग द्वारा की गई शिलाजीत है। ये घर की शिलाजीत है, बिल्कुल ये स्पेशल घर पे ही तैयार की गई, निर्मित की गई शिलाजीत है। ये आना इसमें इससे जब भी ये आप पोटली बनाएंगे, पोटली आप करेंगे, ये आपके सभी रोगों का निदान, सभी रोगों को दूर करेंगे। अब ये अजवाइन आ गया। चलिए अब हम डालेंगे इसमें, अब ये आया अदरक, ये आया अदरक। अदरक के बाद ये आ गई हमारी दालचीनी। दालचीनी बड़ी जबरदस्त चीज है, दालचीनी पाउडर। ये आया हमारा जो है नमक। और इस प्रकार से ये बढ़िया जितने भी वात रोग हैं, जितनों के भी बारे में महर्षि सुश्रुत ने बताया है, निघंटु ने बताया है, उन सभी वात रोगों के लिए अब जो हम सुबह जड़ी बूटी लाए थे, अब नंबर आएगा उस जड़ी बूटी का। ये हमारा पेस्ट हो गया, पहले तैयार पड़ गया। तो इसमें जो है काली तुलसी होगी, भृंगराज हो गया, अब ये काली तुलसी होगी। अब ये पेस्ट हमारा हो गया। अब ये आई काली तुलसी, एक पिसी हुई तुलसी थी, अब ये आ गया हमारे पास टोमेटो हमने चुराई। अब ये आया हमारे पास जो हम वहां से नाना प्रकार के जड़ी बूटियां जंगल से लाए थे। ये बीज भी है इसमें। ये इस प्रकार से हम लोग पोटली बनाते हैं। पोटली का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कपड़ा लिया, उस कपड़े में थोड़ा कुछ डाला तो बस पोटली बन गई। नहीं, पोटली तैयार करने में बड़ा ही समय लगता है। अगर गुणकारी आयुर्वेद शास्त्रों उन्नत पोटली आपने तैयार करनी है तो उसको बड़ा ही समय लगेगा। अब ये जो जड़ी बूटी थी धूप में सुखाने के बाद अब ये हमारा जो है बन के तैयार हो गया। जो आज हम लोग पहले लाए थे, फिर हमने इसमें पकाया था, ये हमारी सारी पड़ गई। अब हम इसको सबको, ये गर्मा गर्म है, थोड़ा धीरे धीरे ये भाप आती है, बिल्कुल गर्म है। ये जो है हमारी पोटली बिल्कुल तैयार है। जो शास्त्रों उन्नत पोटली कैसे बनाई जाती है उस तरीके से हमारी सारी की सारी ये देखिए गर्मा गर्म। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। हाँ जी, और इसके पहले ये दो कोने, दोनों कोना ऐसे मिलाएंगे। चार तह है, ये मलमल का कपड़ा होना चाहिए, मलमल का। और ये बनाएंगे हमें
ये देखिए, ये बिल्कुल सही। इसके बाद हम इसको एक दूसरे इससे बांधेंगे। पोटली बनकर तैयार होगी। जो आयुर्वेदिक शास्त्र और उन्नत जो पोटली बनाई जाती है उसके माध्यम से किस प्रकार के कौन कौन सी जड़ी बूटी है वो सब हमने आप लोगों को बताया है। तो ये हमारी जो है आयुर्वेदिक जो है शास्त्र उन्नत ये पोटलियां तैयार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी ऐसी ईश्वर से कामना।